बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है हमने। जी बच्चे, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप। ठीक है, आपने जो आपके पास ये डायग्राम्स गिवन है, आपने इसमें चेक करना है कौन सी ऐसी डायग्राम है जो फंक्शन का काम भी कर रही है, साथ में उसकी कौन सी टाइप है। ठीक है, आपके पास फंक्शन गिवन है, उसकी टाइप्स गिवन है। पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी बच्चे, ये फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज आपके पास गिवन है। वो कहता है अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन बेसिकली रिलेशन के अंडर आता है। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन की डेफिनेशन उसको अच्छे से समझा था। वो कहता है कि एक खास किस्म की टाइप है रिलेशन की। इज अ फंक्शन इज कॉल्ड द एज बिलो। लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट आपके पास गिवन है। अच्छा, उसमें ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवानी है। फर्स्ट वाला है एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, उसके बाद आपने उसमें से एलिमेंट्स कुछ निकाले थे। ये भी कहता है कि ये उसी का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पे बनता है, उसे एक सबसेट जो आप लेंगे, उस पर फंक्शन आपके पास अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि जो डोमेन होगी एफ की, वो सारी सेट ए होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में 1 किया था, कुछ सेट ऐसे थे जिसमें से सारी डोमेन 1 2 3 4 सारी आ रही थी। तो वो कहता है कि डोमेन जो फंक्शन की होगी ना, वो सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, सेकंड अब थर्ड कंडीशन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे आपको हेल्प करेगी। वो कहता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। ठीक है, वो कहते हैं आपके पास आर्डर पे है। लेट्स सपोज आपके पास आर्डर पे बनता है ए बी, देन आपके पास बनता है ए सी। ठीक है, तो वो कहते हैं आपके पास वो ऑर्डर पेयर कभी भी नहीं बनने चाहिए जिसमें दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसके पहले। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन होता है। तो ये थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंडली बच्चे जो डोमेन और रेंज है, अगेन वो जो पहला सेट होगा वो डोमेन होगी, जो दूसरा सेट होगा वो आपकी रेंज होगी, जैसे आपने पहले रिलेशंस में पढ़ा। नेक्स्ट इसकी टाइप गिवन है। तो बच्चे इसकी फर्स्ट अच्छा टाइप्स की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, जस्ट वो पॉइंट लिखा जिससे आपको समझ आ जाएगी कौन सी टाइप है। वो कहता है फर्स्ट टाइप है आपके पास इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन कौन सा होता है? वो कहता है जिसमें रेंज एफ जो है वो बी के इक्वल नहीं होती। ठीक है, अगर इसका आर्डर पे बनाते हैं तो ए ओ 1 के साथ जाकर मैप है, बी 2 के साथ जाकर मैप है, और सी बच्चे 3 के साथ मैप है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच्चे देखें तो कोई भी ऑर्डर पे पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, और इसकी डोमेन भी बच्चे क्या है, इसकी डोमेन ऑफ एफ की क्या आ रही है, ए बी सी। ठीक है, तो क्या ये ए अगर सेट है, ये बी सेट है, तो क्या ए में सारे एलिमेंट यही नहीं है? फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आपकी अच्छा आपके पास होना चाहिए रिलेशन है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, सेकंड आपकी डोमेन होगी एफ ए के इक्वल। ठीक है, ये ए के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड कंडीशन, तो नो ऑर्डर पेयर इज रिपीटेड। ठीक है, तो बच्चे इसमें आपके पास अच्छा वो कहता है थर्ड कंडीशन के ऑर्डर पे रिपीट नहीं होना चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आपने इन टू की चेक करनी है। बच्चे देखें इसकी रेंज के अंदर क्या है। ठीक है, रेंज अगर एफ आप लिखें, रेंज ऑफ एफ, तो बच्चे इसके अंदर आ रहा है 1 2 3। ठीक है, अब देखें आपके बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन आपकी रेंज ऑफ एफ के कितने आ रहे हैं? 3 एलिमेंट। ठीक है, तो लिहाजा जीन्स फंक्शन में वो आपके पास जो टाइप बनी है वो फंक्शन है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, तो इस फंक्शन के टाइप को बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हम इसकी सेकंड टाइप देखेंगे। जी बच्चे, इसकी सेकंड टाइप का नाम है वन वन फंक्शन, जिसको इनटू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? वो कहता है सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पे ई आर सेम। ठीक है, कहते हैं इसके सेकंड एलिमेंट की ऑर्डर पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स आपकी फर्स्ट वन ए से जाके मैप है, टू बी से जाके मैप है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि टू जाके सी से भी, लेट्स सपोज ये सी से भी जाके मैप होता। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मीन्स इसका सेकंड एलिमेंट, सॉरी ये आपके पास। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास गिवन है कि इसकी सेकंड एलिमेंट, कहता है इसका सेकंड एलिमेंट मीन्स यहाँ पे अगर 1 जाके मैप हो जाता बी के साथ। ठीक है,
तो इसका सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया था, ठीक है। तो वो कहता है सेकंड एलिमेंट इसका रिपीट नहीं होना चाहिए। ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन वो होता है, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वो कहता है इसके अंदर आपके पास जो आपकी रेंज है वो बी के इक्वल होती है, ठीक है। रेंज चाहे इसकी डोमेन क्या है, सारे एलिमेंट मैप है, और इसकी रेंज भी आपके पास बी सेट के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। जो 1 1 एंड ऑन टू को मिला के बनती है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसकी टाइप क्या होती है, इसकी आपके पास टाइप होती है बच्चे कि विच इज़ 1 1 एंड आल्सो ऑन टू, ठीक है। 1 1 और इन दोनों की कंडीशन को जैसे मीन सेकंड ऑर्डर पे के एलिमेंट्स रिपीट भी ना हो, और नेक्स्ट आपके पास इसकी रेंज भी बचे बी के इक्वल हो, तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आई होप टू सो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी बच्चे। पार्ट नंबर 1 में आपके पास गिवन है 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है। हम इसके पहले ऑर्डर पेज लिखते हैं, आपको हेल्प करेंगे। 1 ए के साथ जाके मैप है, 1 बी के साथ जाके मैप है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है 2 सी के साथ जाके मैप है, एंड 3 बच्चे डी के साथ जाके मैप है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कंडीशन नंबर 3 है उसको आपने देखना है। अच्छा, डोमेन आपके पास किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की 1 2 3 एक इक्वल आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आपका फंक्शन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। देन आपके पास बच्चे जो सेकंड कंडीशन है, इसका पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बच्चे इसका 1 जाके एक साथ भी मैप है, और ये 1 1 दो ऑर्डर पेयर में रिपीट हो रहा है, तो बच्चे इसका मतलब इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है बच्चे, ये फंक्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेगी इन क्वेश्चन में, ठीक है। वो कहता है कि इसके कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसके पहले ऑर्डर पे का किसी भी दो, ठीक है, किसी भी दो ऑर्डर पेज का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना, रिपीट का मतलब दो बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखें कि ऑर्डर पे ये एक ये इनका पहला एलिमेंट दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 में आपके पास गिवन है, आपके पास ऑर्डर पेज बांधने हैं बच्चे। ए 1 के साथ जाके मैप है, देन बी 3 के साथ जाके मैप है, एंड सी 5 के साथ जाके मैप है, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इट इज़ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि इसकी बाकी टाइप कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आपके पास थी कि जिसमें आपके पास इनटू फंक्शन वो था जिसमें रेंज आपके पास बी के इक्वल नहीं होती थी, ठीक है। तो बच्चे अगर रेंज देखें तो रेंज में आपके पास क्या आ रहा है, रेंज एफ के अंदर आपके पास आ रहे हैं, बाद वाले एलिमेंट को रेंज बोलते हैं 1 3 5, तो बच्चे ये तो बी के इक्वल है, ठीक है। ये अगर आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो रेंज बी के इक्वल है। तो बच्चे वो कौन सी कंडीशन है जिसमें रेंज बी के इक्वल है, वो तो आपके पास ऑन टू भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ी थी कंडीशन इन टू की, ठीक है। अब फोर टाइप आपके पास वो है जिसमें इन टू 1 1 भी आता है एंड ऑन टू भी आता है, लिहाजा आपने 4 वाली कंडीशन भी चेक करनी है। आप यहाँ से आपने नहीं लिख देना कि इट इज़ ऑन टू फंक्शन, आपने चेक करनी है सारी कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आपके पास 1 1 कंडीशन थी उसमें बोला था कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है। किसी भी दो ऑर्डर पे का जो बाद में आने वाला सेकेंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं, एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो बच्चे क्या एक जैसा है, किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है एंड फंक्शन ऑन टू भी है, इसका मतलब इट इज़ अ बाइजेक्टिव, जो आपकी कंडीशन नंबर 4 है, ठीक है। इट इज़ टाइप नंबर 4 है, इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बच्चे। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। नेक्स्ट आप इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे जी बच्चे। पार्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखें, ऑर्डर पेड लिख लेते हैं। 1 ए के साथ जाके मैप है, 2 बी के साथ जाके मैप है, एंड 3 सी के साथ जाके, ठीक है। तो देखिए क्या इसका पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 जस्ट चेक करें, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपने देखना है कि ये 1 1 है, ये बच्चे 1 1 है, 1 1 कंडीशन है, इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो, इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो, तो इसमें दोनों किसी भी ऑर्डर पे में सेकंड एलिमेंट सेम है नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 तो है, ठीक है। 1 1 को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ऑन टू वाली कंडीशन चेक करते हैं। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में वो कहता है इसकी रेंज आपके पास बी के दूसरे सेट के इक्वल, ये ए सेट ये बी सेट, ठीक है, दूसरे सेट के इक्वल आना चाहिए, तो इसकी रेंज लिख लेते हैं। इसकी रेंज बच्चे आ रही है ए, बाद वाले एलिमेंट को रेंज कहते हैं बी सी, तो बच्चे क्या ये आपके पास बी सेट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज़ आल्सो इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बच्चे, बाइजेक्टिव
फंक्शन। नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग बच्चे चेक करते हैं इसके आर्डर पेज। एल जाके एक्स के साथ मैप है, एम भी जाके एक्स के साथ मैप है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब आपके पास एन जो है वो जी के साथ मैप है, ठीक है। तो इट इज़ फंक्शन, क्योंकि आपके पास किसी भी पहले एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें एल है, इसमें एम है, इसमें एन है, ठीक है। तो पहले एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने चेक करना टाइप कौन सी। अच्छा जी, इसकी पहले चेक करते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 के अकॉर्डिंग इसका दूसरा एलिमेंट रिपीट ना हो, लेकिन बच्चे इसका दूसरा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। जिसमें पहला एलिमेंट रिपीट ना हो वो फंक्शन, जिसका दूसरा एलिमेंट रिपीट हो वो आपके पास ना हो, उसका मतलब आपके पास वो इनटू 1 1 है, ठीक है। तो ये देखें इसका दूसरा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 नहीं है तो फिर इनटू की कंडीशन चेक करते हैं। इनटू कहता है कि इसकी रेंज बी के इक्वल ना हो, तो रेंज ऑफ एफ लिखते हैं। रेंज आपके पास आ रही है बच्चे एक्स जी, ठीक है। तो लेकिन ये अगर ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ठीक है। लेकिन बी सेट में एक्स वाई जी आ रहा है, तो लिहाजा आपकी रेंज बच्चे नॉट इक्वल टू है बी। इसका मतलब ये टाइप नंबर 1 जो आपने पढ़ी थी, इट इज़ अ इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2, ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, देन फाइंड जी ऑफ 0 आपने फाइंड करना, ठीक है। तो जी ऑफ 0 कैसे फाइंड होगा बच्चे, आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है 3x + 2, ठीक है। तो आपने जस्ट x की जगह अब क्या पुट कर देना है, 0, ठीक है। यहाँ पे अपने जी ऑफ 0 फाइंड करना मीन्स एक्स की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जहाँ पूरी वैल्यू में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर दें 0, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0 + 2, ठीक है। तो जी ऑफ 0 का आंसर बच्चे आपके पास आता है 2, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, जी ऑफ -3, ठीक है। तो आपके पास जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2, ठीक है। तो बच्चे अब आपने फाइंड करना है जी ऑफ -3। तो जहाँ पे आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आप पुट कर दें -3, ठीक है। 3 यहाँ पे भी आ जाएगा -3 + 2, ठीक है। तो जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 3 टाइम 9, तो ये -9 + 2 आएगा। तो जी ऑफ -3 का आंसर बच्चे आएगा +- 7 आएगा, एंड जो बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपके पास आ रहा है जी ऑफ 2/3। तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास, 3x + 2 के इक्वल, ठीक है। अब आपने जी ऑफ 2/3 फाइंड आउट करना है। तो बच्चे इसकी जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे 2/3 पुट कर दें +2, ठीक है। तो बच्चे ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पे 2 रह जाएगा +2, ठीक है। तो जी ऑफ 2/3 की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 4, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जी बच्चे, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में आपके पास गिवन है h(1) आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास h का फंक्शन है h(x) इक्वल है x² + 1 के, ठीक है। आपने h(1) फाइंड करना है, तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें, 1 का स्केयर + 1, ठीक है। तो h(1) की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 1 का स्केयर 1 के इक्वल होता है +1, तो बच्चे 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो h(1) की वैल्यू आपके पास आती है 2 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है h ऑफ -4, ठीक है। तो h ऑफ x आपके पास बचे गिवन है x² + 1, ठीक है। तो x की जगह अब आपने पुट करना है -4, ठीक है। ये -4 जहाँ पे बच्चे जो वैल्यू लिखी हो जस्ट x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना होता है। -4 स्केयर एज टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह आपने वैल्यू पुट की स्केयर एज टी रहेगा +1, ठीक है। h ऑफ -4, ठीक है। 4 का स्केयर बच्चे -4 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल +1। तो h ऑफ -4 की वैल्यू आपके पास आती है 70, ठीक है। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपके पास मिलता है h ऑफ -1/2, ठीक है। तो h ऑफ x आपके पास इक्वल है x² + 1, ठीक है। तो आपने h ऑफ -1/2 फाइंड आउट करना है। तो x को रिप्लेस कर दें -1/2 के साथ और स्केयर एज इट इज +1, ठीक है। नीचे आपके पास बच्चे आएगा, ये आपके पास आएगा इसका 1 का स्केयर 1 के इक्वल, 2 का स्केयर 4 के इक्वल, ठीक है।
और बच्चे माइनस का स्केल जब लेते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस की पावर जब इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, ठीक है 1। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, आपके पास एलसीएम बच्चे आएगा 4, ठीक है 4 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, ठीक है प्लस इसके नीचे बच्चे 1 मौजूद है, 1 को 4 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आता है 5/4, ठीक है। h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चे। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास मिल जाएगी, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ठीक है। वे a b और कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये आपके पास a और b कांस्टेंट है। इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो आपने a और b जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपके पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ठीक है। और साथ में आपके पास गिवन है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने बच्चे क्या करना है, आपने पहले f ऑफ 3 को 8 इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करें, ठीक है। कैसे, आपके पास जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x, उसके x की जगह आपने पुट कर देना है 3 को, ठीक है। तो ये a एज इट इज x की जगह 3 आ जाएगा प्लस b प्लस 1, ठीक है। तो इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू है 8, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपके पास 3a कांस्टेंट को एक साइड पे रख लें, इस नंबर्स को दूसरी साइड पे लीजिए, 8 माइनस 1, ठीक है। तो 3a प्लस b की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 8, ठीक है। अब आपने बच्चे इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, अब आपके पास सेकंड फंक्शन गिवन है f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, तो f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे आपने 6 पुट करना है, ठीक है। तो a यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस b प्लस 1 एज इट इज, ठीक है बच्चे। इक्वल की दूसरी साइड पे 14, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 6a प्लस b, नंबर्स कांस्टेंट को एक साइड पे और नंबर्स को दूसरी साइड, 14 माइनस 1, 6a प्लस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, ठीक है। आपके पास ये, अब आपने दो इक्वेशंस 2 एंड 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3a प्लस b, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे इस वाली साइड को 6a प्लस b, ठीक है। देन इक्वल, सिमिलरली जो ऑर्डर पे आपने पहले मीन्स इसकी वैल्यू पहले लिखी थी, दूसरी साइड पे भी आप वैल्यू इसकी पहले लिखेंगे 7 एंड देन माइनस करेंगे 13, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, 3a प्लस b माइनस 6a माइनस b, ठीक है। एंड इक्वल की दूसरी साइड पे आप 13 में से 7 माइनस करेंगे, आंसर आएगा -6, सॉरी 7 में से 13 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ साइन होता है वो यूज होता है, ठीक है। अब आपके पास ये 3, अच्छा ये देखिए पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे ये 3 है ये 6 है, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा -3a इज इक्वल टू -3a इज इक्वल टू बच्चे -6 के, ठीक है। अब यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। -3 कि ये जब कट जाएगा आपके पास आ जाएगा a, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस से कट गया 3, 2 टाइम्स 6, तो ये आपके पास a की वैल्यू आती है 2, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, इस वैल्यू को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, a इज इक्वल टू पुट इन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, ठीक है। a की जगह आप पुट कर दें 2 को प्लस b इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3 2 टाइम्स 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी, b एक साइड पे रहेगा और ये 6 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आती है 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चे b की वैल्यू आपके पास आती है 1, तो यही आपने फाइंड आउट करने थे।
आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ए की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल आई है एंड बी की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है। ठीक है, ये दिस इज योर सोल्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।